आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हमने डिफरेंट लेयर्स प्रोटेक्टिंग द ब्रेन देखा था, जिसमें हमने वो सबसे बाहर वाला लेयर ड्यूरा मैटर, फिर मिडिल वाला एराकनॉइड मैटर एंड सबसे ब्रेन के सरफेस के पास वाला पिया मैटर देखा था। हमने उस पर कौन से जगह पे क्या क्या स्पेसेस होते हैं, वो स्पेस में कौन सा फ्लूइड भरा होता है, वो सब देख लिया है। ठीक है, उसका जिसका वीडियो रह गया है मैं वो ट्राई करूँगा कि मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, बट अभी के लिए लेट अस स्टार्ट विथ पार्ट्स ऑफ ब्रेन। फाइन। तो जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि भाई हम ये कंप्लीट ब्रेन स्ट्रक्चर को जब हम ले रहे हैं तो हम इसको 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया अपना फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन एंड सबसे लास्ट वाला हाइंड ब्रेन। ओके, तो फोर ब्रेन में क्या क्या आ जाता है? फोर ब्रेन में हम पहला लेते हैं सेरिब्रम। तो इसमें आप जितना भी ये वाइट एरिया देख सकते हो ना, ये कंप्लीट वाइट एरिया जितना भी है, दिस इज़ योर सेरिब्रम। ठीक है, फिर उसके अंदर की तरफ सेरिब्रम बाहर की तरफ होता है और उसके थोड़े अंदर की तरफ हो गया ये थैलेमस। ठीक है, फिर उससे भी और थोड़ा नीचे, थैलेमस से नीचे हाइपो। हाइपो मतलब क्या? नीचे। तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे। तो ये हो गया सेरिब्रम। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के हम कह देते हैं डाईएनसेफेलॉन। एंड लास्ट पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये ऑल्फैक्टरी लोब्स हमें इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, अगले डायग्राम में हम देखेंगे, बट एज सच हम देखा जाए तो फोर ब्रेन में 3 पार्ट हो गए, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। चलो क्लियर है। तो ये था अपना फोर ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन इन्होंने जो एकदम छोटा सा यहाँ पे दिया है, बस ये लाल वाला हिस्सा जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये हो गया मिड ब्रेन। एंड हाइंड ब्रेन ये थोड़ा बड़ा हो गया, बट कंपेयर टू फोर ब्रेन सबसे बड़ा हो गया एंड सबसे छोटा हो गया अपना मिड ब्रेन, और तो उससे दोनों के बीच में आ गया अपना हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट आ जाते हैं। एक हो गया अपना पॉन्स, फिर आ गया अपना मिडल ऑब्लंगेटा, यही आगे जाके बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और जो पीछे वाला ब्रेन जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। देखो, सेरिब्रम और सेरिबेलम का शेप ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस साइज़ में डिफरेंस है। तो सेरिबेलम का जो नाम दिया गया है, कैसा दिया गया है कि सेरिबेलम मतलब लिटिल ब्रेन। चलो ठीक है, फाइन। आगे आगे जैसे हम जाएंगे तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को मिलकर वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ब्रेन स्टेम। ठीक है, fine। इसके पहले जैसे अपन ने क्लास में और एक चीज़ पढ़ा था, सबसे बाहर वाला लेयर ब्रेन का जो इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और यहाँ पे क्या है, इट इज़ मेड ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर मतलब व्हाट? न्यूरॉन का कौन सा पार्ट आएगा, एक बार उसको रिवाइज कर लो, मैं नहीं बता रहा अभी। ठीक है, चलो फाइन, आगे चलते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ फोर ब्रेन, एंड फोर ब्रेन में हम वो तीनों पार्ट्स जो है उनको अब डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में वी विल जस्ट स्टडी ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। चलो ठीक है, तो फोर ब्रेन इसको हम जैसे पहले भी पढ़ा था कि भाई इसको प्रोजेनसेफेलॉन भी कहते हैं। याद कर लो कि भाई इसको प्रोजेनसेफेलॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तब एम्ब्रियो का जो न्यूरल ट्यूब होता है उसमें प्रोजेनसेफेलॉन वाला पार्ट आगे जाकर बनता है फोर ब्रेन, तो इसलिए हम फोर ब्रेन को प्रोजेनसेफेलॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, फाइन। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी लोब्स। नाम से पता चल रहा है ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या हुआ, इट इज़ रिलेटेड टू स्मेल। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसका शेप इट इज़ समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे जैसे आप ये शेप देख सकते हो, इस तरह का ये शेप रहता है। एंड ये 2 होते हैं, एंड हेमिस्फीयर जो होते हैं ना अपना सेरिब्रम, 2 सेरिब्रम मिलकर एक सेरिब्रम बनता है ना, 2 हेमिस्फीयर्स मिलकर एक सेरिब्रम बनता है। हम आगे डायग्राम में और क्लियर समझ आएगा आपको। बट ऑल्फैक्टरी लोब्स में ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा फुला हुआ है जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। नीचे का ये जो लंबा सा स्टॉक जैसा जाता है इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, और ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जाके कनेक्ट हो जाता है विद द टेम्पोरल लोब। इसलिए ये आपको लोब समझ आया, इसलिए मैंने इसके पहले भी आपको समझाया था, बट इवन तो अगर आपका इसके पहले वाला वीडियो मिस हो गया होगा तो आपको अभी नीचे डायग्राम में यूल अंडरस्टैंड व्हाट द टेम्पोरल लोब इज़। ठीक है, अब ऑल्फैक्टरी लोब्स जो हम कह रहे हैं दे आर सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या, इसमें अंदर की तरफ कोई कैविटी नहीं है। नाम तो हमें नाम से पता चल गया, इनका काम क्या है, दे डिटेक्ट स्मेल एंड दे आर विजिबल ओनली फ्रॉम वेंट्रल साइड ऑफ ब्रेन। ऊपर से हम ब्रेन को देखेंगे, डोर्सल साइड से नहीं दिखेंगे, दे आर विजिबल ओनली फ्रॉम द वेंट्रल साइड। अब थोड़ा और हम समझ लेते हैं कि ऑल्फैक्टरी लोब एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है,
तो ये हम ब्रेन को देख रहे हैं फ्रॉम द वेंट्रल साइड मतलब नीचे की तरफ से, ठीक है। तो ये देखो, ये जो बीच वाला जो लाइन जा रहा है यही आपके ब्रेन को दो अलग अलग हेमिस्फीयर्स में ये बांट देगा, ठीक है। ये दो अलग हेमिस्फीयर से बंटते हैं। और ये ऑल्फैक्टरी लोब आपके वेंट्रल साइड पे, ये देखा, ये रहा अपना ऑल्फैक्टरी लोब, ये उसका ट्रैक्ट, ये दूसरा साइड वाला ऑल्फैक्टरी लोब और उसका ट्रैक्ट, समझ आ रहा है। तो ये हो गए ऑल्फैक्टरी लोब्स और उनके ट्रैक्ट, और ये जाके कनेक्ट हो जाते हैं विद द टेम्पोरल लोब। अभी टेम्पोरल लोब क्या है, वी विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी, ठीक है। अब ये अपन ब्रेन के हिसाब से यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको स्मेल का काम है, इट विल हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ स्मेल। तो नोज़ के भी पास होने से ना, तो नोज़ के पास कैसा है वो देखते हैं अपन। तो ये अभी अपन ने जो ऑल्फैक्टरी बल्ब देखा ना, ये वाला पार्ट, वो हम यहाँ पे अभी यहाँ पे देख रहे हैं, देखो। तो ये डायग्राम हमने इसके पहले डाइजेस्ट सिस्टम वाले पार्ट में भी देखा होगा, ठीक है। इवन रेस्पिरेशन में भी अपन ने ये डायग्राम देखा था। तो उसमें ये ऊपर वाला इतना जो कंप्लीट पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज़ द नेज़ल चेम्बर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ ये दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द नोज, तो ये रहा अपना नॉस्ट्रल्स, दिस इज़ द नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से हवा अंदर आ रही है। तो यहाँ पर अपर सरफेस नेज़ल एपिथेलियम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर ऑल्फैक्टरी बल्ब से कुछ नर्व्स निकलते हैं एंड वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी स्मेल का डिटेक्शन होता है इस एरिया में, वो ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स पकड़ लेते हैं, सिग्नल जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब को, और ऑल्फैक्टरी बल्ब से ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू और आगे चला जाता है। और आगे कहाँ पे, ऐसे टूवर्ड्स द टेम्पोरल लोब, वो हम लोकेशन भी देखते हैं, फाइन। तो ये था अपना ऑल्फैक्टरी लोब्स। नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट ब्रेन, फोर ब्रेन में भी ये सबसे बड़ा पार्ट है और पूरे ब्रेन में भी ये सबसे बड़ा पार्ट है, दैट इज़ द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम इज़ मेड ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, वही हम देख रहे हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन मेड ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। अब ये दोनों हेमिस्फीयर्स को कैसे बांटते हैं, मतलब कौन सा क्रैक इन दोनों को बांटता है, तो उसको हम कहते हैं मीडियन फिशर, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल फिशर, ऑल्सो कॉल्ड एज सैजिटल फिशर, या फिर इसको हम सल्कस भी कह सकते हैं। तो फिशर सल्कस दोनों एक ही चीज़ है, उसका मतलब होता है क्रैक, ठीक है। तो ये हम ब्रेन को ऊपर से हम जब देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये व्यू मिलता है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो, ये दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। लोब्स एक बार आप पिछले क्लास में पेपर ने देखा था, बट इस क्लास में अपन तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिसका छूट गया उनको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो 2 हेमिस्फीयर्स है, इनको बांटते हुए बीच में जो क्रैक आ रहा है ना, इसी को हम कह रहे हैं लॉन्जिट्यूडिनल फिशर और मीडियन फिशर और सैजिटल फिशर, ओके। अब ये तो हमको 2 हेमिस्फीयर समझ आ गए, तो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन समझ आ गया। बट ये सेरिब्रम को जो हम अभी पढ़ रहे हैं, सेरिब्रम को, ये जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, इसको हम फर्दर बांट सकते हैं इनटू 4 डिफरेंट लोब्स। तो वो लोब्स कैसे बढ़ते हैं, तो इसमें आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक काफ़ी डीप क्रैक जा रहा है, उस साइड ऊपर भी है, नीचे ये वाले हेमिस्फीयर में भी है। तो इसी क्रैक को हमने नाम दिया है भाई सेंट्रल सल्कस। तो अगर अब जब हम ब्रेन को साइड एंगल से देख रहे हैं, तो ये सेंट्रल सल्कस देखो आपके ब्रेन को आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा में बांट देता है। आगे का हिस्सा हो जाता है अपना फ्रंटल लोब, देखो यहाँ पे लिखा है, दिस इज फ्रंटल लोब, आगे का हिस्सा इज फ्रंटल लोब, ठीक है। अब इस सेंट्रल सल्कस के पीछे का जो हिस्सा आ जाता है इमीडिएटली, इसको हम कह देते हैं पैराइटल लोब। एक बार सब बोल लो, दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल लोब, फाइन। अब पैराइटल लोब के और पीछे अगर आप आओ तो और एक ऐसा क्रैक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। उस पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस के बाद जो लोब आ जाता है, इसको हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। नाम से आप पता लगा सकते हो, ऑसिपिटल मतलब रिलेटेड टू विजन। इसको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे, फाइन। अब ये थे थोड़े ऊपर वाले पार्ट्स। अब साइड में से देखेंगे तो साइड में और एक पार्ट यहाँ का रह गया है। तो ये कैसे स्प्लिट किया गया है, तो यहाँ पे देखो फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब ये रहे। अब उन दोनों के नीचे यहाँ पे एक क्रैक दिख रहा है, को ये वाला क्रैक, इसको हम कहते हैं लैटरल फिशर, ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वियन फिशर। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो ये जो क्रैक है वो नीचे एक लोब सेपरेट कर देता है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। ये अपने कान के जगह वाले पास में होता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने सेरिब्रम के 4 अलग लोब्स। एंड सेरिब्रम किससे बनता है, तो 2 हेमिस्फीयर से बनता है एक सेरिब्रम। ओके, चलो आगे चलते हैं।
ठीक है, तो 2 हेमिस्फीयर तो हो गए, बट उन दोनों के बीच में सिग्नल्स का जंप होना, उन दोनों के बीच में कनेक्शंस वो कैसे होता है, तो इट इज़ कनेक्टेड बाय द 2 हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ थिक नर्व फाइबर। अब स्पेसिफिकली ये जो नर्व फाइबर है इट इज़ माइलिनेटेड। तो हमने पहले भी नाम देखा था भाई, माइलिनेटेड का मतलब क्या हो गया, इट इज़ वाइट मैटर। और इस एक नर्व फाइबर्स का ये जो गुच्छा बनता है और मेड आउट ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम? इट इज़ द स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द 2 डिफरेंट हेमिस्फीयर्स, ठीक है। और ये कॉर्पस कैलोसम, ये स्ट्रक्चर सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। तो अगर आपको ब्रेन में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कॉर्पस कैलोसम है, अब वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, इज इट इनवर्टिब्रेट, इज इट एव्स, रेप्टाइल्स या मैमल्स? तो आंसर हो गया अपना मैमल्स। चलो ठीक है, फाइन, ओके। अब इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ी देर में और डिटेल में भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है ताकि अगर आप बाद में रेफ़र करना चाहो तो यू कैन रेफर इट लाइक दिस, कि आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को 4 अलग लोब्स में बांट देते हैं। फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब को बांटते हुए जो बीच में क्रैक जाता है वो हो गया अपना लैटरल सल्कस। फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को बांटते हुए जो क्रैक है दैट इज़ द सेंट्रल सल्कस, ऑल्सो कॉल्ड एज रोलैंडिक सल्कस। पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब को बांटते हुए जो है दैट इज़ योर पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस और फिशर। चलो ठीक है, कुछ और वर्ड सीख रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, तो रूफ ऑफ द सेरिब्रम, पूरे ब्रेन के रूफ को हम कह देंगे पेलियम। सबसे बाहर वाला जो सरफेस रहता है उसको हम कह देंगे पेलियम। फ्लोर ऑफ सेरिब्रम, तो अब एक चीज़ नोटिस करो, हम सेरिब्रम के फ्लोर की बात कर रहे हैं, नॉट द एंटायर ब्रेन। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो सेरिब्रम, इस डायग्राम में देखते हैं, हाँ, तो इस डायग्राम में अगर देखें तो सेरिब्रम देखो लगभग इस जगह पे ख़त्म हो रहा है, उसके नीचे ब्रेन अभी भी बाकी है। इस जगह पे ख़त्म हो रहा है सेरिब्रम, उसके नीचे तो ब्रेन बाकी है। बट फ्लोर ऑफ सेरिब्रम, वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बट फ्लोर ऑफ सेरिब्रम को हम कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम। वी विल स्टडी दिस इन डिटेल थोड़ा आगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉर्पस स्ट्राइएटम, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेरिब्रम, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मेड ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोस्टली न्यूरॉन्स के साइटॉन प्रेजेंट होते हैं। इनर लेयर ऑफ द सेरिब्रम, इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सॉन, वो भी पर्टिकुलरली माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो विद इन दिस इनर लेयर, ये जो हम इनर लेयर की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात किया था कि भाई ब्रेन अंदर से थोड़े थोड़े जगह पे खाली होता है, कैविटीज आर प्रेजेंट, जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वेंट्रिकल्स एंड लोकेशन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके फाइन, अभी के लिए लेट अस गो ऑन टू कॉन्सेंट्रेट सम मोर स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन। ओके, तो अगेन इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि अभी हमने जो जो बात किया वो सब स्ट्रक्चर्स कहाँ पे है, क्या है। तो ये हो गया आपके ब्रेन का कंप्लीट साइड व्यू, बाहर से हम देख रहे हैं तो ऐसा दिखता है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, और ये हो गया टेम्पोरल लोब। यहाँ पे होता है अपना सेंट्रल सल्कस, ये हो गया अपना लैटरल सल्कस, यहाँ पे आना चाहिए आपका पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, राइट। ओके, अब हमने ब्रेन को आधा काट दिया और अंदर से हम देख रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा अपने को। इसमें यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसी को हम कह रहे हैं कॉर्पस कैलोसम, जो हमने अभी बात किया, दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में कनेक्शन। तो ये हेमिस्फीयर और ये अगला हेमिस्फीयर के बीच का जो कनेक्शन आता है दैट इज़ योर कॉर्पस कैलोसम, वो हम डायग्राम में थोड़ा और डिटेल में अभी आगे देखेंगे। और ये कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे की तरफ वी हैव थैलेमस, जो अपन ने फोर ब्रेन में देखा था आगे डायग्राम में कि भाई फोर ब्रेन में एक हो गया अपना सेरिब्रम, फिर आता है डायनसेफेलॉन जिसमें थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होते हैं, ये हम देखेंगे अभी डायग्राम में। फिर उसके बाद अपना मिड ब्रेन एंड लास्टली अपना पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम, दिस इज़ द हाइंड ब्रेन। चलो ठीक है, ये हम देख रहे हैं ब्रेन को फ्रॉम द वेंट्रल व्यू। इसमें हम जैसे देख सकते हैं ये रहे अपने ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, फिर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट आके टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब मतलब कौन सा? ये वाला लोब, तो इट विल एंटर इनटू द टेम्पोरल लोब। क्लियर है? फाइन, लेट अस कंटिन्यू। हाँ, अब हम कॉर्पस कैलोसम को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हाँ, तो कॉर्पस कैलोसम, इसको हम कहते हैं द लार्जेस्ट कॉमिशर।
याद है ये वर्ड हमने पहले भी सीखा था जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में कॉकरोच वाला पढ़ रहे थे। तो कॉमेश्योर मतलब क्या, नर्व्स विच आर कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ पर हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम स्ट्रक्चर कैसा होता है वी विल सी इन डिटेल, बट इसका सबसे आगे वाला पार्ट इसको हम कहते हैं जीनू, और सबसे पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट इसको हम कहते हैं स्प्लेनियम। ओके फाइन। नाउ फंक्शन ऑफ द कॉर्पस कैलोसम पहले क्या है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट वी विल फर्स्ट फिनिश ऑफ विथ फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। स्ट्रक्चर वी विल कम बैक टू सीइंग ऑफ दिस, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। नाउ जैसे कि हमने अभी बात किया, ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट होता है अपना सेरिब्रम, और इसी का फंक्शन है टू कंट्रोल मोटार एरियाज। इट कंटेन्स मोटार एरियाज, मतलब आपके बॉडी का जो भी मूवमेंट है वो ये कंट्रोल करता है। सेकंड, सेंसरी एरियाज, मतलब बॉडी में जो भी सेंस ऑर्गन्स उनसे जो भी सिग्नल आता है वो भी सेरिब्रम के पास ही आता है। नेक्स्ट, एसोसिएशन एरियाज, मतलब क्या, कुछ को हम बोलते हैं मोटर एरियाज, मतलब ये कुछ एरियाज ऑफ द सेरिब्रम वो बस संभालते हैं कि भाई बॉडी के मूवमेंट को संभालते हैं। नेक्स्ट, सेंसरी एरिया वो बस सिग्नल लेने के संभालते हैं। बट एसोसिएशन एरिया क्या है, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उनको हम इतना सिंपल बांट नहीं सकते। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शन करते हैं जिसमें बोथ रिसीव एंड इंटरप्रेट सिग्नल फ्रॉम मल्टीपल ऑर्गन्स। इसके अलावा दे विल ऑल्सो डू मोटर फंक्शंस ऑल्सो। इसके अलावा दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए जो होते हैं उनको हम कह देते हैं एसोसिएशन एरियाज। हम ये डिफरेंट एसोसिएशन एरियाज अभी इसी चैप्टर में, इसी क्लास में थोड़ा और डिटेल में भी देखेंगे। ओके, फर्स्ट लेट अस फिनिश स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पस कैलोसम। हाँ, तो इसमें आप जैसे देख सकते हो, सबसे आगे वाला पार्ट कॉर्पस कैलोसम का जीनू, उसके बाद आ जाता है बॉडी, उसके थोड़ा पीछे इस्थमस, एंड सबसे पीछे थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट इसको हम कहते हैं स्प्लेनियम। एंड जीनू से थोड़ा सा यूटर्न मार के जो रोटेट होकर नीचे तक की तरफ आता है इसको हम बोलते हैं रोस्ट्रम। फाइन। ओके, ना इसी स्ट्रक्चर को हम अगर एक ब्रेन स्कैन में एक्सरे करके देख रहे हैं तो अपने को ये इतना सा ज़्यादा दिख रहा है ना, ये इतू सा यही दिखा रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं कॉर्पस कैलोसम। अब ये जो डायग्राम आपको दिखाया है, दिस इज़ आपको जो ऊपर से हम ब्रेन देख रहे हैं, ऊपर से ब्रेन का जो दो हेमिस्फीयर दिखना चाहिए उसके यहाँ का थोड़ा उन्होंने काट के थोड़ा निकाल दिया ताकि हमको अंदर तक कॉर्पस कैलोसम ये रहा, अंदर तक हमको ये दिखाई दे। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो भाई, देखो बाहर पूरा ग्रे है और अंदर की तरफ ये देखो माइलिनेटेड न्यूरॉन के फाइबर्स है, एक्सॉन फाइबर्स, इसलिए ये हो गया अपना वाइट मैटर। और ये दोनों को जो दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में जो कनेक्शन बन जाता है, दिस इज़ द कॉर्पस कैलोसम। इसी को हम यहाँ पे इसे साइड एंगल में देख सकते हैं, ठीक है। फाइन, अब इसके थोड़े पार्ट्स देख लेते क्लियरली। इसमें जैसे आप देख सकते हो साइड एंगल से हम देख रहे हैं ब्रेन को, हमने एक हेमिस्फीयर काट के आधा निकाल दिया है और दूसरे हेमिस्फीयर का हम देख रहे हैं अभी अंदर कैसा है। तो ये हो गया अपना कॉर्पस कैलोसम। उसमें ये रोस्ट्रम, ये पार्ट सबसे आगे वाला पार्ट हो गया जीनू, फिर आ गया अपना ट्रंक जिसको हम बॉडी भी कह सकते हैं, फिर थोड़ा नीचे वाला पार्ट हो गया इस्थमस, एंड सबसे लास्ट वापस फुला हुआ पार्ट हो गया अपना स्प्लेनियम। अब यहाँ से कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे और एक ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं फोर्निक्स। ये मैं आपको अभी क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके मॉड्यूल में पर्टिकुलरली यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, काफ़ी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, इसका आपको मेंशन कर दिया ताकि यू अंडरस्टैंड कि ये मेम्ब्रेन कहाँ पे है। तो उसके लिए मैं समझा रहा हूँ कि भाई ये हो गया फॉर्निक्स, दिस इज़ प्लेनियम, ये जीनू, और ये जो मेम्ब्रेन हो जाता है इसको हम कह देते हैं सेप्टम लूसिडा या फिर पेलुसिडा। ये हम आगे डायग्राम में वापस मैंने मेंशन किया है, ठीक है ना। इसी स्ट्रक्चर में हम वापस एक बार देख लेते हैं ब्रेन के अलग पार्ट्स। तो ये कंप्लीट हो गया अपना सेरिब्रम, ठीक है। यहाँ पर आना चाहिए अपना थैलेमस, ये हो गया अपना हाइपोथैलेमस, यहाँ से नीचे आके पिट्यूटरी बनेगा, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो गया पॉन्स, फिर ये मेडुला, एंड दिस इज़ द सेरिबेलम। फाइन, तो अगर आपको ये पार्ट वापस समझना है तो आप रिवाइंड करके एक बार देख लो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो ब्रेन के अपन ने तीनों पार्ट्स अभी कवर कर लिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ओके, हाँ ये हो गया अपना मिड ब्रेन, सॉरी बोलना भूल गया था। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो
अब हम देख रहे हैं डिफरेंट फंक्शनल एसोसिएशन एरियाज। जो हमने अभी कहा ना कि भाई सेरिब्रम का ही काम है टू कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो सेरिब्रम में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जिनको हमने एसोसिएशन एरियाज बोला, उनका हर एक का हमने नाम दिया है और उनके कुछ फंक्शंस एंड लोकेशन हम अभी बताएंगे, ठीक है। तो आपके मॉड्यूल में ये आपको एक टेबल के रूप में दिया है। मैंने डायग्राम इसमें इसी चार्ट में इसी पीडीएफ में एक डायग्राम भी मैंने आगे बनाया है। उन दोनों को कंपेयर करते हुए आपको दोनों समझ आए, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो सपोज़ हम एक एसोसिएशन एरिया पढ़ रहे हैं, ये वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला एसोसिएशन एरिया पढ़ रहे हैं, तो आपके मॉड्यूल में उसका जो नंबर है वो मैंने ऐसे मार्क किया। ये देखो यहाँ मैंने बता दिया है। तो मॉड्यूल में आपका नंबर 1 ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, और हम आगे जो डायग्राम देखेंगे उसमें ये नंबर 13 है। तो आप ये दोनों कंपेयर करके यू कैन स्टडी, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर लुकिंग एट एसोसिएशन एरियाज इन द फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब में कौन से एसोसिएशन एरिया हम देख रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, फर्स्ट हम नाम दे रहे हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। नाम से ही पता चल गया लोकेशन का है, हम अभी डायग्राम में देखेंगे आगे। बट इसका काम क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, प्लानिंग, इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड मेमोरी। तो ये ब्रेन का सबसे आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है। सबसे आगे वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। एंड मोस्टली यहीं पे आपके जो भी हायर थिंकिंग, जिसमें जो हम बोलते हैं कि भाई दिमाग चाहिए इस काम के लिए, तो वो सब इस जगह पे कंट्रोल होता है। इसको हम और एक नाम भी देते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। कि भाई दिमाग जो है वो हम इसी एरिया को कह रहे हैं, अक्ल बुद्धि जो हम कहते हैं वो इस एरिया से कंट्रोल होती है। नेक्स्ट, प्री मोटर एरिया। मोटर एरिया के थोड़ा आगे वाला एरिया, इसका काम मेन काम होता है मूवमेंट ऑफ आई एंड हेड। फिर आ जाता है अपना मोटर एरिया, नाम से पता चल रहा है इस एरिया का काम क्या हो गया, टू कंट्रोल ऑल द वॉलंटरी मसल्स। मोटर एरिया के थोड़ा नीचे की तरफ और अंदर की तरफ होता है अपना ब्रोकास एरिया। इसका काम क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच। हम इसके बाद और एक एरिया पढ़ेंगे जिसका काम भी है स्पीच संभालना, बट फ़र्क क्या है समझो। ब्रोकास एरिया क्या है, ये अपने को ब्रेन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ऑफ हाउ यू स्पीक, आप कैसे बात कर रहे हो वो कंट्रोल होता है बाय ब्रोकास एरिया। आगे हम देखेंगे और एक एरिया कॉल्ड एज वर्निक्स एरिया, वो आप दूसरे लोग क्या बात कर रहे हो उसको समझने में हेल्प करता है, ठीक है। ये ब्रोकास एरिया ये हेल्प करता है आप कैसे बात कर रहे हो उसको कंट्रोल करने में। ओके, नेक्स्ट, पैराइटल लोब में कौन से एसोसिएशन एरियाज हैं। तो एक हो गया अपना सेंसरी एरिया, नाम से पता चल रहा है सेंसरी एरिया। ये सेंसरी एरिया रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम मसल्स एंड स्किन। इसके अलावा ये टेस्ट भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, सेंसरी एरिया के काफ़ी सिमिलर है अपना एक सोमैटो सेंसरी एरिया, सोमैटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया। इसका काम क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरियस सेंसेस। तो यहाँ पे सेंसरी एरिया में काफ़ी हद तक सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ जाता है, बट उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन का क्या करा जाए और वो क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, यू आर एबल टू सी, वो आप देखोगे फ्रॉम द ऑसिपिटल लोब, विजुअल एरिया ऑफ द ऑसिपिटल लोब। ये आपको एनालिसिस ऑफ विजन, इमेज रिकग्निशन, इमेज परसेप्शन। इमेज रिकग्निशन मतलब आप जो देख रहे हो वो क्या है वो समझना चाहिए ना आपको। आप चलो अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई आप ये स्क्रीन देख रहे हो। तो वो एनालाइज कौन करता है, ब्रेन को बताता कौन है कि भाई ये स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन पे ये सब आप पढ़ रहे हो। तो वो बताता है आपका ये विजुअल एरिया। इसी को हम कहते हैं इमेज रिकग्निशन। इमेज परसेप्शन मतलब आपका स्क्रीन आपके फेस से कितना दूर है। अगर आप कोई चीज़ को लिख रहे हो तो आपको पता कैसे चलता है कि भाई नोटबुक इतनी दूर है, उस पर हाथ ऐसे रखना है, क्योंकि आपको पता चलता है कि भाई ऑब्जेक्ट जो भी आप देख रहे हो वो कितने डिस्टेंस पे है। तो दैट इज़ बाय द इमेज परसेप्शन, ठीक है। बट सोमैटो सेंसरी का कैसा रहता है, सोमैटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया क्या है, आपके जो भी अलग अलग सेंस ऑर्गन्स है उन सब का सिग्नल लेके उसको एनालाइज करना। क्योंकि एट अ टाइम आप चीज़ों को देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, इसके साथ साथ अगर आप पेन से बीच में कुछ लिख भी रहे हो तो आपको वो नोट पैड पर आपने हाथ रखा उसका फीलिंग, आप पेन जैसे मूव कर रहे हो उसका फीलिंग। सो ऑल ऑफ दिस डिफरेंट सेंसेस को मिलाकर उन सबको एक साथ एनालाइज करने का काम करता है अपना सोमैटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया। ओके, नेक्स्ट, लास्ट अपना टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में आ जाता है अपना जो वर्निक्स एरिया। ये हमने अभी बात किया था कि भाई वर्निक्स एरिया भी आपके स्पीच को एनालाइज करने में हेल्प करता है। बट ये क्या है, दिस पर्टिकुलरली हेल्प्स इन एनालाइजिंग कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं,
इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई लिखा क्या है। तो अभी आप ये पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंड वॉट, ये सब लेटर्स है, बट आपको अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ये नहीं समझ पाते ना। तो इंग्लिश आपने समझा तो आपके ब्रेन में कौन से एरिया में राइटिंग वाला पार्ट स्टोर हो जाता है, दैट इज़ योर वर्निंग्स एरिया। समझने के लिए नेसेसरी है वर्निंग्स एरिया, और खुद बोलने के लिए, खुद लिखने के लिए जो है दैट इज़ योर ब्रोकाज एरिया। चलो ठीक है। टेम्पोरल लोब में और क्या आ गया, ऑल फैक्ट्री एरिया, जो हमने अभी बात किया ना कि भाई ऑल फैक्ट्री बल्ब्स के ट्रैक्ट आके टेम्पोरल लोब में आते हैं। तो टेम्पोरल लोब में है आपका ऑल फैक्ट्री एरिया, इसका काम है टू रिसीव द सेंसरी एनालिसिस ऑफ स्मेल। तो सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल, दैट इज़ योर नोज से जो भी सिग्नल आता है थ्रू द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, वो आ जाता है ऑल्फैक्टरी एरिया में। इसका कुछ हद तक एनालिसिस यहाँ पे हो जाता है। एंड लास्टली टेम्पोरल एरिया, टेम्पोरल लोब हमने बोला ना, तो टेम्पोरल लोब कहाँ होता है, कान के पास। तो ऑडिटरी एरिया ऑब्वियसली टेम्पोरल लोब के पास है, ठीक है। तो सेंसरी एनालिसिस ऑफ साउंड ये भी संभाल लेता है अपना टेम्पोरल लोब। नाम से याद रखो, टेम्पोरल कान के पास है, तो ऑब्वियसली ये कान का काम भी संभाल रहा है। ओके फाइन। अभी हमने जो भी एरियाज डिस्कस किए उसी को इस डायग्राम में काफ़ी क्लियरली कहाँ कहाँ पे वो एरियाज लोकेटेड है यहाँ पे मार्क्ड है। वापस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये हो गया अपना फ्रंटल लोब में, दिस इज़ द प्री कॉर्टेक्स एरिया। फिर हो गए ये दोनों मिलाकर अपने हो गए प्री मोटार एरिया, ये हो गया अपना मोटार एरिया। फिर अपन ने बात किया यहाँ पे सेंसरी एरिया, फिर सोमैटो सेंसरी एरिया। उसके नीचे देखा जाए तो दिस रीजन इज़ दी ऑसिपिटल लोब, इसका एक ही काम है विजन संभालना। टेम्पोरल लोब में अपन ने 3 फंक्शंस देखा था। ये हो गया अपना एक वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया 11th वाला अपना वर्निक्स एरिया। इसके अलावा अपन ने देखा ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री अपन को इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, अपने को यहाँ पे दिखना पड़ेगा। इस डायग्राम में देखो, ये रहे अपने ऑल्फैक्ट्री बल्ब, ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट, और ये यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ। तो ये हो गया अपना ऑल्फैक्ट्री एरिया स्मेल के लिए, डिटेक्शन के लिए। एंड ये टेम्पोरल लोब में ऑब्वियसली ये दिस इज़ द डिटेक्शन ऑफ ऑडिटरी एरिया, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट एसोसिएशन एरियाज ऑफ द सेरिब्रम। ओके, लेट अस कंटिन्यू। अब तक अपन ने से फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स देख लिए, ऑल्फैक्टरी लोब्स एज वेल एज सेरिब्रम। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, दैट इज़ द डायनसेफेलॉन। नाउ डायनसेफेलॉन खुद बनता है 3 डिफरेंट पार्ट से। एक हो गया अपना एपीथैलेमस, नाम से पता चल रहा है, देखो एपी मतलब किसी चीज़ के ऊपर, हाइपो मतलब किसी चीज़ के नीचे, एपीथैलेमस मतलब थैलेमस के ऊपर है। तो दिस इज़ द रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, पूरा डायनसेफेलॉन का रूफ बनता है। इट इज़ मेड ऑफ पिया मैटर, पिया मैटर हमने इस मेनिंजिस में देखा था। तो इट इज़ मेड ऑफ पिया मैटर। ओके, नाउ एपीथैलेमस को हम फर्दर बांट देते हैं 2 डिफरेंट पार्ट्स में। आगे वाला पार्ट, एंटीरियर पार्ट, इसी को हम कह देते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। ये कोरॉइड प्लेक्सस किससे बना है, देखो कोरॉइड प्लेक्सस इज मेड ऑफ टीला कॉर्डिए। टीला कॉर्डिए क्या है, इट इज़ नथिंग बट पिया मैटर का हम दूसरा नाम दे रहे हैं टीला कॉर्डिए। टीला कॉर्डिए प्लस एपेंडिमल एपिथेलियम। याद है ना, हमने ये आगे जब नर्वस टिश्यू में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स देख रहे थे, तो उसमें अपन ने ये देखा था एपेंडिमल सेल्स। एपेंडिमल सेल्स का काम क्या है, टू सीक्रीट CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पर कोरॉइड प्लेक्सस का काम है टू सीक्रीट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हम डिटेल में देखेंगे व्हेन वी स्टडी योर वेंट्रिकल्स, ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ है वो जब हम पढ़ेंगे तो हमको डिटेल में समझ आएगा कि भाई कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये हो गया अपना एंटीरियर पार्ट, मतलब आगे वाला पार्ट ऑफ द एपिथैलेमस। पीछे वाला पार्ट ऑफ द एपिथैलेमस इज पोस्टीरियर पार्ट। कैसा होता है, पोस्टीरियर पार्ट को ही हम दूसरा नाम देते हैं पीनियल ग्लैंड और पीनियल बॉडी। इसका काम है टू सिक्रीट मेलाटोनिन। अगर आपको याद हो तो मेलाटोनिन सिक्रीशन मेलानिन सिक्रीशन को इन्फ्लुएंस करता है, एंड मेलाटोनिन सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय सनलाइट, ठीक है। एंड ये मेलाटोनिन के वजह से ही आपका सर्केडियन रिदम, मतलब 24 आवर साइकिल, जो हमने आगे बात किया था कि भाई बॉडी को कब उठना है, कब आपको टायर्ड होना है, कब आपको वापस नींद पे जाना है, खाना का भूख कब लगना चाहिए। तो नॉर्मल आप रूटीन जो फॉलो करते हो तो बॉडी को जो यूज टू होता है उसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम, 24 आवर साइकिल।
तो ये भी कंट्रोल होता है बाय सिक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन, दैट इज़ बाय द पीनल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट थैलेमस। थैलेमस देखो यहाँ पर आ गया अपना ग्रे मैटर। हमने आगे डिस्कस किया था कि भाई ब्रेन में बाहर की तरफ होता है ग्रे मैटर, अंदर की तरफ होता है वाइट मैटर। कॉर्पस कैलोसम था वाइट मैटर, उसके ऊपर जो ब्रेन का सबसे बाहर वाला सरफेस है वो था अपना ग्रे मैटर। बट अब वापस जितना हम अंदर जा रहे हैं वापस अपना ग्रे मैटर आ गया। तो कॉर्पस कैलोसम के नीचे था अपना थैलेमस डाइएन्सेफेलॉन, तो थैलेमस जैसे हुई वापस इट इज़ अगेन ग्रे मैटर। ओके, तो ग्रे मैटर अब ये काम क्या कर रहा है, इट एक्ट्स एज रिले सेंटर ऑफ ब्रेन। अब देखो, अभी हमने देखा कि भाई ब्रेन में मोस्टली जो भी कंट्रोल का काम रहता है वो होता है ब्राइट सेरिब्रम, बट सिग्नल ब्रेन के पास कहाँ से आता है, फ्रॉम द बॉडी, और सिग्नल ब्रेन देता किसको है, टू द बॉडी। तो जो भी सिग्नल बॉडी से आता है इट फर्स्ट कम्स टू थैलेमस, फिर वो जाता है टू द सेरिब्रम, एंड जो भी सिग्नल सेरिब्रम से बाहर निकलता है वो अगेन इट गोज़ टू थैलेमस, देन इट गोज़ टू द बॉडी। इसलिए हम इसको कहते हैं रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो इट रिसीव्स सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम बॉडी, सेंस इम्पल्स टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये एक साइड सिग्नल हो गया। दूसरा साइड सिग्नल क्या, रिसीव्स मोटर इम्पल्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड सेंड्स द मोटर इम्पल्स टू ऑर्गन्स। क्लियर है, डिफरेंस समझो। सेंसरी सिग्नल मतलब, सेंसरी इम्पल्स मतलब, सिग्नल मतलब क्या, जो आपको सेंस ऑर्गन से टूवर्ड्स द ब्रेन आ रहा है। मोटार से इम्पल्स मतलब क्या, फ्रॉम द ब्रेन टूवर्ड्स मसल्स ग्लैंड्स जो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे सेंसरी इम्पल्स थैलेमस के थ्रू ही सेरिब्रम पे जाते हैं एक्सेप्ट फॉर ऑल्फैक्टरी, क्योंकि ऑल्फैक्टरी हमने देखा ना इसके पहले, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, वो तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है अपने टेम्पोरल लोब से, तो उसको थैलेमस के थ्रू, थैलेमस के को क्रॉस करके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है। ओके, हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स, कैविटी इन द ब्रेन। तो थैलेमस इट सराउंड्स द थर्ड वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट हाइपोथैलेमस, नाम से पता चल रहा है हाइपो मतलब नीचे, किसके नीचे, तो थैलेमस के नीचे। दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ ग्रे मैटर, एंड ये आपने स्कूल में आई थिंक पढ़ा होगा। तो हाइपोथैलेमस इज व्हाट, इट इज़ द गेटवे बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमने ये तो पढ़ा है कि भाई नर्वस सिस्टम ही पूरे बॉडी को संभालता है, इवन एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कंट्रोल हो जाता है बाय द ब्रेन, बट ब्रेन का किस पार्ट से, तो हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस न्यूरो हार्मोन, जिसको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी कह सकते हैं। अब ये कंट्रोल क्या करेगा, ये जो न्यूरो हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को। और हम पहले से जानते हैं कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड, राइट। सो मास्टर ग्लैंड को खुद हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। सो हाइपोथैलेमस बिकम्स द ब्रिज बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, फाइन। अब क्या है, हाइपोथैलेमस कैन मॉनिटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन द ब्लड। ये हमने थोड़ा डिटेल में, थोड़ा हमने ब्रीफ देखा था जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने देखा था ना कि भाई बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ब्लड में जितना है उसके हिसाब से अपना बॉडी अपने ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वो कौन डिटेक्ट करता है, तो हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है कि ब्लड में जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाता है, जितना बाइकार्बोनेट लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो वो हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है और वो फिर लंग्स को सिग्नल भेजता है कि भाई अब यू हैव टू ब्रीथ फास्ट, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है। क्लियर है, सो हाइपोथैलेमस कैन मॉनिटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द ब्लड। ओके, नेक्स्ट, हाँ, इट कनेक्ट्स टू द पिट्यूटरी बाय इन्फंडिबुलम। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कनेक्ट करता है, ये हम डायग्राम में भी देखेंगे। एंटीरियर टू हाइपोथैलेमस मतलब हाइपोथैलेमस के आगे की तरफ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक कायाज्मा। अब ये स्ट्रक्चर हम एक बार ऊपर देख लेते हैं तो यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर। ठीक है, हाँ, तो ऑप्टिक कायाज्मा है क्या, इट इज़ द क्रॉस फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व्स कमिंग फ्रॉम द आइज एंड गोइंग टू द ऑसिपिटल लोब। अब देखो ये स्ट्रक्चर हम एक बार समझ लेते हैं। हाँ, इस डायग्राम में आप देखो तो ये वाला नहीं, वही अच्छा था, सॉरी। चलो इस डायग्राम में अगर आप देख लो
तो अपना ऑसिपिटल लोब किधर हो गया, ये वाला हिस्सा है अपना ऑसिपिटल लोब, ओए सॉरी ये तो सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, तो ये ओके, तो यहाँ पे ले लो, ये हो गया अपना ऑसिपिटल लोब, ये रहा अपना ऑसिपिटल लोब। अब आँखें कहाँ होंगी, आँखें इधर होंगी, योर आइज़ विल बी हियर। अब हमने अभी देखा एसोसिएशन एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ऑसिपिटल लोब का ही काम है टू डिटेक्ट विजन, तो सिग्नल यहाँ तक आएगा कैसे, तो यहाँ से अपना ऑप्टिक नर्व, मतलब आँखों से जो सिग्नल नर्व लेके जाता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, वो भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। तो ऑप्टिक नर्व यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पे जो डॉट देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला डॉट, तो ऑप्टिक नर्व्स फ्रॉम द आइज दे कम हियर एंड दे विल गो टूवर्ड्स दिस ऑसिपिटल लोब, बट वो डायरेक्टली ऐसा सीधा नहीं जाते। कैसा होता है कि भाई यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे एक आँख हो गई, यहाँ पे एक आँख हो गई, तो इसका जो भी सिग्नल है वो यहाँ तक आएगा और वो क्रॉस होता है, दो में स्प्लिट होकर ऐसे आगे जाता है। इसका जो भी सिग्नल है, ये वाले आँख का जो सिग्नल है वो अगेन यहाँ तक आएगा, दो में स्प्लिट होगा और आगे तक जाएगा। ये वाले का अगेन यहाँ तक आएगा और दो में स्प्लिट होके आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस बन जाता है ना, इसी को हम कह रहे हैं ऑप्टिक कायाज्मा। ये ऑप्टिक कायाज्मा, तो ये कहाँ होता है, दिस इज प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ हाइपोथैलेमस। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो हाइपोथैलेमस ये रीजन को हम कहते हैं, ठीक है। और ये ऑप्टिक कायाज्मा कहाँ है, ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये वाला डॉट, ये वाला दिस डॉट, इसी को हम कह रहे हैं ऑप्टिक कायाज्मा। ये हम अभी डायग्राम में आगे वापस देखते हैं। ओके, लेट अस कंटिन्यू। हाँ, तो ऑप्टिक कायाज्मा क्रॉस्ड फॉर्म्ड बाय ऑप्टिक नर्व्स कमिंग फ्रॉम आइज एंड गोइंग टुवर्ड्स ऑसिपिटल लोब। ओके, नेक्स्ट, पोस्टीरियर टू द हाइपोथैलेमस, मतलब हाइपोथैलेमस के जस्ट पीछे एक और स्ट्रक्चर है छोटा सा जिसको हम कहते हैं मैमिलरी बॉडी। इसका काम क्या है, इट कंट्रोल्स द विसरल एक्टिविटीज़। तो ऑटोनॉमिक जो हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसका थोड़ा कंट्रोल इट इज़ डन बाय द मैमिलरी बॉडीज़ एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम हम डिस्कस करेंगे फोरब्रेन में ही, बट इन द नेक्स्ट क्लास। तो लिम्बिक सिस्टम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड दिस इज़ द सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस, फॉर फियर। तो ये सब लिम्बिक सिस्टम संभालता है, ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, थर्मो रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर संभालना, एंडोक्राइन कंट्रोल अभी हमने देखा। नेक्स्ट, बिहेवियर, इमोशन एंड फियर। तो हाइपोथैलेमस खुद भी थोड़ा कंट्रोल, मतलब पार्ट है ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, ऑब्वियसली इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। फाइन, अब हम ये स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं जो हमने अभी भी बात की है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। इसमें ये रहा अपना कॉर्पस कैलोसम, ये फॉर्निक्स, ये ब्लू एरिया जो दिख रहा है दैट इज़ द थैलेमस, ये रेड वाला जो दिख रहा है दिस इज़ द एपीथैलेमस, ये पर्पल वाला हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जस्ट आगे ये रहा अपना ऑप्टिक कायाज्मा, देखो लिखा है ऑप्टिक कायाज्मा, और यहाँ से नीचे की तरफ ये हो गया अपना पिट्यूटरी। ये डायग्राम मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बनाया है, देख लो। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो ये हो गया अपना कॉर्पस कैलोसम, इसमें सबसे आगे वाला पार्ट ये हो गया रोस्ट्रम, एंड फ्रंट मोस्ट पार्ट, सबसे आगे वाला पार्ट जीनू, यहाँ से जो मुड़ा हुआ पार्ट है नीचे की तरफ ये रोस्ट्रम, सबसे आगे वाला पार्ट जीनू, फिर इसको हम बोलते हैं बॉडी या फिर ट्रंक। बॉडी और ट्रंक यहाँ बीच में आना चाहिए आपका इस्थमस, लिख देते हैं इस्थमस, एंड इस्थमस कनेक्ट होता है विद द स्प्लेनियम। ओके, फाइन। और ये दिख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्निक्स, एंड इन सब के बीच में ये जो गिरा हुआ ये जो मेम्ब्रेन है इसी को हम कहते हैं सेप्टम पेलुसिडम और पेलुसिडा, ये आपको मॉड्यूल में जो मेंशन्ड है, ठीक है, फाइन। अब फॉर्निक्स के जस्ट नीचे आ जाता है अपना ये एपीथैलेमस, ठीक है, और एपीथैलेमस का ये एंटीरियर पार्ट ये हो जाता है अपना जो हमने अभी देखा सिक्रीशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये करेगा, एंड सबसे पीछे वाला पार्ट हो गया अपना पीनियल ग्लैंड, इसका काम क्या आएगा, सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन, ठीक है। हाँ, थैलेमस ये रहा अपना, दिस इज द थैलेमस, रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लो, कुछ और याद रखे ना रखे, थैलेमस इज रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस हो गया।
हाइपोथैलेमस से थोड़ा एक पार्ट जो नीचे जा रहा है, इसी को हम कह रहे हैं, ये रहा इन्फंडिबुलम। एंड इन्फंडिबुलम हाइपोथैलेमस और किसको कनेक्ट करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे वाला जो ग्लैंड होगा ये हो गया अपना एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पीछे वाला हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और इसके हाइपोथैलेमस के जस्ट पीछे आप देख सकते हो, ये इसी को हम कह रहे हैं मैमिलरी बॉडी, जो हमने अभी बात किया, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, यही है अपना ऑप्टिक कायज़मा। ये हम डिटेल में समझेंगे व्हेन वी कम टू योर सेंस ऑर्गन्स में, हम आइज़ में हम जब दिखेंगे तब हमें क्लियर दिखेगा। फाइन, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ, यहाँ पे इस रीजन को हम कह देंगे ऑप्टिक लोब्स एंड सेरिब्रल पेडंकल्स, इन दोनों को मिला के हो जाएगा ये मिड ब्रेन। फिर पॉन्स नीचे आ जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा, और यहाँ पे सेरिबेलम, तो वो सब बनेगा अपना हाइंड ब्रेन। तो in the next class we will see limbic system, and we will also try to finish midbrain and hindbrain. Okay, fine. अगर आपको कोई डाउट्स हो इसमें तो इस वीडियो के नीचे ही आप कमेंट्स कर दो, वरना यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, आप मेरे को कॉल कर सकते हो या फिर टेक्स्ट करके कोई डाउट्स हो तो बता दो, ठीक है। चलो फाइन।